हाय स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन परचेस ऑर्डर। ड्यूरिंग अ परचेस ऑर्डर generally we have to face some common issues, okay, like the account assignment not required, like the account assignment is not applicable for this material type, okay. एक कॉमन इश्यूज़ है, हम लोग उसको देखते हैं पहले वो इश्यूज़ आता कैसे है, एंड देन अगर वो इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, सो देन हाउ कैन वी रिजॉल्व। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि ME21 एंड दिस इज़ द टी कोड फॉर क्रिएशन ऑफ परचेस ऑर्डर, ठीक है। तो जब भी हम परचेस ऑर्डर क्रिएशन में जाते हैं एंड परचेस ऑर्डर क्रिएशन के जाने के बाद जब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इश्यूज़ कैसा आता है वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसे इश्यूज़ तब आएगा जब आप एज ए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट आप करोगे, पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसके बाद आप अगर फ्रेश परचेस ऑर्डर बनाने जाते हो फर्स्ट टाइम, सो ऑन दैट टाइम आपको ये इश्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरली मैं एक स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना डेटा ले लेता हूँ स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर के लिए। ये मेरा डेटा है। आप लोगों को आई थिंक मालूम होगा परचेस ऑर्डर कैसे बनाते हैं, ओके। अगर नहीं मालूम है तो आप मेंशन करिएगा कमेंट में, सो दैट मैं एक नया वीडियोस बना दूंगा फॉर द परचेस ऑर्डर, कंप्लीट परचेस ऑर्डर, हाउ कैन बी क्रिएट, ओके, इन डिटेल्स में। बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं इशू हमारा किस टाइप का आ रहा है, वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने डिटेल्स लिया, परचेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एंड कोड लिया, एंड मैं यहाँ पे एक मटेरियल्स ले लेता हूँ क्विकली जाके, ठीक है। MM60 से मैं एक अपना प्लांट का मटेरियल उठाता हूँ एंड उस मटेरियल्स को हम क्रिएट करते हैं। तो या तो मैं मटेरियल से बना सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी इसका परचेस रिक्वेशन होगा, तो मैं परचेस रिक्वेशन के बेस पे बना देता हूँ। तो मेरा परचेस रिक्वेशन है, परचेस रिक्वेशन में यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा, ठीक है। अकाउंट असाइनमेंट को यहाँ पे मैं हटाऊँगा एंड एंटर करता हूँ मैं एक बार, क्वांटिटी 100 या 1000 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये इशू आ रहा है, एक बार हम इसको देखते हैं, ओके। तो ये इशू आपको देखने को मिलेगा जब भी आप नया परचेस ऑर्डर बनाओगे। तो यहाँ पे इशू है मेरा, डिफाइन अ फिजिकल ईयर वेरिएंट फर्स्ट फॉर कंपनी कोड। सो ये मेरा कंपनी कोड है ADN1, इस कंपनी कोड में मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन नहीं है, ओके। सो दैट की मेरा इशू आ रहा है। डायग्नोसिस है मेरा, फिजिकल ईयर वेरिएंट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड फॉर कंपनी कोड ADN1। सिस्टम रिस्पॉन्स आपका ये प्रोसीजर क्या है, मेंटेन अ फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर कंपनी कोड यूजिंग द FI कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फिजिकल ईयर को रिजॉल्व करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि पहला तो टी कोड है आपका OB29। यहाँ पे हम फिजिकल ईयर को पहले क्रिएट करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। सो जनरली फिजिकल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च होता है, ओके। एज यू नो कि ये मैक्सिमम कंपनीज़ में यही सिनेरियो आपका होता है, अप्रैल टू मार्च का। तो मैं यहाँ पे एक कोई से भी ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, फिजिकल ईयर वेरिएंट अप्रैल टू मार्च वाला ले लेता हूँ, फाइन। अप्रैल टू मार्च का यहाँ पे 12 है, ये मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट है 12। तो मैं क्या करूँगा, 12 है या फिर मैं इसको भी ले सकता हूँ, तो मैं 12 को उठाता हूँ यहाँ पे, ओके। एंड 12 को लेने के बाद मैं इसको बैक आऊँगा यहाँ पे, एंड सेकेंड है मेरा OB37। सो OB37 पे आपको जाना है, देन जस्ट अ मिनट, सम यूजर्स ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पार्ट, सम 12। एक सेकंड गाइज ना, ये मैं थोड़ा यूज़र्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि लॉक है स्क्रीन, तो हम लोग कर नहीं पाएंगे उसमें काम ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि हम OB29 पे जाएंगे फर्स्ट, OB29 से हम यहाँ से फिजिकल ईयर वेरिएंट उठाएंगे, ठीक है। ये मैंने भी 12 ले लिया है अप्रैल टू मार्च के लिए, ये वाला, ओके। ये 12 वेरिएंट में लेता हूँ, देन मेरा सेकंड प्रोसीजर होगा OB37। सो OB37 पे जाऊँगा मैं, जस्ट अ मिनट अगेन, सम यूजर्स आर वर्किंग, सो सिंपल जस्ट ओके। सो OB37, ठीक है, OB37
ये मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं पोजीशन में क्लिक करके अपना कंपनी कोड सर्च करता हूँ ADN1। सो यहाँ पे क्या है, मेरा फिजिकल वेरिएंट कोई असाइन नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे इशू आ रहा था। तो मैं यहाँ पे 12 मैंने वहाँ पे लिया था, तो मैं 12 यहाँ पे असाइन करता हूँ। ओके, सो 12 मेरा फिजिकल वेरिएंट हो गया अप्रैल टू मई का। जस्ट क्लिक ऑन सेव। ये प्रॉम्प्ट में इसको सेव कर देता हूँ SAP में प्रॉम्प्ट में, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अगेन मैं उसको दोबारा से बनाने चलता हूँ। परचेस ऑर्डर ME21N का यूज़ करके अगेन मैं सेम डेटा ले लेता हूँ। ओके, एंड मेरा वेंडर हो गया ये। ओके, जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड यहाँ पे मैं परचेस रिक्वेशन ले लूँगा। सो बेस्ड ऑन परचेस रिक्वेशन मैं परचेस ऑर्डर कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं हटाऊँगा क्योंकि स्टैंडर्ड है मेरा, क्वांटिटी 100,000 ले सकता हूँ मैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, नो एरर्स। ओके, तो यानी हमारा वो एरर रिजॉल्व हो गया जो फिजिकल वेरिएंट का था, ठीक है। सो अभी हमने देखा कैसे उसको क्रिएट करना है। जस्ट मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा परचेस ऑर्डर क्रिएट होकर जनरेट हो गया, ठीक है, ये मेरा परचेस ऑर्डर बन गया है। फाइन। सो ये था वीडियो, कैसे हमने रिजॉल्व किया फिजिकल ईयर वेरिएंट को ड्यूरिंग परचेस ऑर्डर क्रिएशन। तो आप इसको यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ना गाइस। अभी आप इसको अपने हिसाब से इसको देखिए कैसे क्रिएट करना है। ओके, थैंक्स।